हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सभी महत्वपूर्ण युद्ध, यानी कि जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर जो है पढ़ने वाले हैं। साथ ही जो भी युद्ध हुए हैं वो तो जानेंगे ही कि कब हुआ है। इसके साथ ही उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन सब को मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँगा। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन जो है जोड़ देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं भारत की सभी ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, यानी कि सारे युद्ध के बारे में एक एक करके। तो पहला जो युद्ध है वो है दोस्तों प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो पहला जो कर्नाटक युद्ध है वो आपका जो है 1746 से लेकर के 1748 तक चला था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अब इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध से, उसके बारे में जान लेते हैं। तो कर्नाटक युद्ध जो है भारत में जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में दोस्तों 18वीं शताब्दी में जो है अपने वर्चस्व को जो है बचाने की कोशिशों को लेकर के जो है ये युद्ध हुआ था। और यह जो युद्ध है वो मेनली ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि यह जो युद्ध है वो किस संधि के द्वारा समाप्त हुई थी। तो यह जो युद्ध है वो आपका एला सापेल की संधि, जो कि 1748 ईस्वी में हुई थी, इसके द्वारा समाप्त हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तो एला सापेल की संधि। अगला करते हैं, अगला जो है वो है दूसरा कर्नाटक युद्ध, यानी कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है कब हुआ था। तो याद रखिएगा कि जो दूसरा जो कर्नाटक युद्ध है वो 1749 से लेकर के 1754 ईस्वी तक चला था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अब इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो यह जो युद्ध है वो हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए दो गुटों का निर्माण हो जाने के कारण जो है हुआ था। और इस युद्ध में जो है फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले थे इनकी हार हुई थी। और ये जो युद्ध है वो आपको याद रखना है कि पौंडचेरी की संधि के द्वारा समाप्त हुई थी। और अभी जस्ट हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि जो पहला जो युद्ध था, यानी कि कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था, वो एला सापेल की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। और दूसरा जो युद्ध है वो पौंडीचेरी की संधि के द्वारा समाप्त हुई थी। अगला है तीसरा कर्नाटक युद्ध। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है कब हुआ था। तो तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है आपका वो 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी तक चला था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। इस युद्ध का जो कारण है दोस्तों वो सप्तवर्षीय युद्ध था जो कि यूरोप में चल रहा था। याद रखना है इस युद्ध का क्या कारण था। सप्तवर्षीय युद्ध जो कहाँ चल रहा था, यूरोप में। और इस युद्ध की समाप्ति जो है पेरिस की संधि के द्वारा हुई थी। तो अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा, फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि जो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था, यानी कि फर्स्ट वॉर जो था कर्नाटक का, वो आपको एला सापेल की संधि द्वारा समाप्त हुई थी। उसके बाद आया दूसरा युद्ध, कर्नाटक का दूसरा युद्ध जो है आपका, वो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि पौंडीचेरी की संधि द्वारा समाप्त हुई थी। ये यहाँ पे भी हम लोगों ने पढ़ा। और जो तीसरा जो युद्ध है कर्नाटक का, जो तीसरा जो युद्ध है जो कि आपको 1756 से लेकर के 1763 तक चला था, ये आपका याद रखना है पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुई थी। इस युद्ध में जो है अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है दोस्तों वो आयरकुट कर रहा था, और फ्रांस सेना का जो है नेतृत्व जो है काउंट लाली कर रहे थे। अगला है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है भारत के इतिहास में। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था दोस्तों वो 1191 ईस्वी में जो है लड़ा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 1191 ईस्वी। अब इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे उनको जान लेते हैं। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो 1191 ईस्वी में जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में कौन विजय रहा था, तो पृथ्वीराज चौहान जो है विजयी रहा था। अगला है तराइन का द्वितीय युद्ध। तो जस्ट दोस्तों तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था तो इसमें जो है
मोहम्मद गौरी जो है वो हार गया था और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। तो जस्ट एक साल बाद जो है यानी कि 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है और इस युद्ध में जब मोहम्मद गौरी हार जाता है तो पूरे विश्व में जो है इसकी जो है बदनामी होती है। और इसके बाद इसने जो है एक साल जो है पूरी तैयारी के साथ फिर से जो है 1192 ईस्वी में जो है भारत पर अटैक करता है और इसे कहते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। उसी जगह पर जहाँ पे तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वहीं पर होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। तो ये जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो कब हुआ था, 1192 ईस्वी में। तो दोस्तों तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो फिर से वही मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। यह युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था और इस लड़ाई में जो है पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा था। तो पहला युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गौरी को हराया था और तराइन का जो द्वितीय युद्ध है, दूसरा जो युद्ध हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो इसमें जो है मोहम्मद गौरी को सफलता प्राप्त हुई थी। अगला है चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था। तो चंदावर का युद्ध जो है दोस्तों वो 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। फ्रेंड्स, इसके बारे में विस्तार से जाने चंदावर के युद्ध के बारे में, इससे पहले मैं आपको बता दूं यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार से जो है जीके और करंट अफेयर्स की वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको जो है डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही जीके और एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो अब हम लोग जो है चंदावर युद्ध के बारे में जान लेते हैं डिटेल से। तो यह युद्ध जो है दोस्तों, चंदावर जो है उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित है और मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को तराइन के जो है द्वितीय युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था, हराने के पश्चात जो है 1194 ईस्वी में भारत पर जो है पुनः आक्रमण किया था। चंदावर के युद्ध में गौरी ने जो है जयचंद राठौर को चंदावर में पराजित किया था। चंदावर के युद्ध में आंख में तीर लगने की वजह से जो है जयचंद की जो है मृत्यु हो गई थी। अगला है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो है कब हुआ था। तो खानवा का युद्ध जो है दोस्तों वो आपका 1527 में हुआ था। अब इस युद्ध के बारे में जान लेते हैं। तो खानवा का युद्ध जो है वर्तमान में जो है राजस्थान के भरतपुर जनपद में स्थित खानवा नामक गांव में जो है 16 मार्च 1527 ईस्वी में मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ के जो राजपूत शासक जो राणा सांगा था इनके बीच में हुआ था। तो पहला तो आपको याद रखना है कि खानवा का युद्ध जो है कब हुआ है, 1527 में। और किसके किसके बीच में हुआ है ये खानवा का युद्ध, तो बाबर और राणा सांगा के बीच में। मुगल सम्राट यानी मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था बाबर और मेवाड़ के जो राजपूत शासक थे राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद जो है दोस्तों बाबर ने जो है गाजी की उपाधि धारण की थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बाबर ने जो है किस युद्ध के बाद जो है गाजी की उपाधि धारण की थी, तो वो है आपका खानवा का युद्ध। इस युद्ध में जो है मुगलों ने जो है खानवा का युद्ध जीता था और राणा सांगा की हार हुई थी। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये दोस्तों आपको 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। 1529 ईस्वी में, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अब इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो जो घाघरा का जो युद्ध है वो अफगानों और बाबर के जो है अफगान और बाबर के मध्य जो है 1529 ईस्वी में हुआ था। ये जो युद्ध है वो बिहार में घाघरा नदी के किनारे लड़ा गया था और इस युद्ध में दोस्तों घाघरा युद्ध के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस युद्ध में जो है इतना रक्तपात हुआ था, इतना खून खराबा हुआ था कि पूरा जो घाघरा जो नदी है वो लाल हो गई थी। घाघरा का युद्ध जो है बाबर ने जीता था तथा इस युद्ध में जो है अफगानों की हार हुई थी। इस युद्ध के लगभग 1.5 वर्ष बाद ही जो है बीमारी के कारण जो है 26 दिसंबर 1530 को जो है बाबर की मृत्यु हो गई थी। अगला है चंदेरी का युद्ध कब हुआ था।
तो चंदेरी का जो युद्ध है ये आपका 1528 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो चंदेरी का युद्ध जो है 29 जनवरी 1528 ईस्वी में जो है मुगलों तथा राजपूतों के मध्य लड़ा गया था। खानवा का युद्ध के पश्चात जो है राजपूतों की शक्ति जो है दोस्तों पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी, इसलिए बाबर ने जो है चंदेरी का जो है युद्ध शेष राजपूतों के खिलाफ लड़ा था और 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। अगला है चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था। चौसा का युद्ध तो ये आपका लड़ा गया था 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध जो है याद रखिएगा कि शेर खान और हुमायूं के बीच हुआ था और इस युद्ध में कौन विजयी रहा था, तो शेर खां। इस युद्ध के बाद जो है शेर खां ने जो है शेर शाह की पदवी ग्रहण कर ली थी। शेर खां जो है आगरा एवं दिल्ली पर जो है कब्जा कर लिया था। अगला जो युद्ध है वो दोस्तों कन्नौज का युद्ध। तो कन्नौज का युद्ध जो है कब लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था आपका 1540 ईस्वी में। इसमें आपको एक बात याद रखना है कि बिलग्राम का जो युद्ध है इसे ही जो है कन्नौज का युद्ध कहा जाता है। तो ये दोनों नाम एक ही है। अगर आपके एग्जाम्स में कन्नौज का युद्ध लिखा रहे या बिलग्राम का युद्ध लिखा रहे तो आपको एक ही समझना है। और ये जो युद्ध है यानी कि कन्नौज का युद्ध या फिर आप बोलेंगे बिलग्राम का युद्ध, ये कब लड़ा गया है, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि 1540 ईस्वी में। और इसका जो सही डेट याद रखें तो 17 मई 1540 ईस्वी में जो है शेर खां एवं हुमायूं के बीच में हुआ था। इस युद्ध में जो है आपका हुमायूं जो है हार गया था और बिलग्राम के युद्ध के बाद जो है हुमायूं जो है दोस्तों सिंध चला गया था और 15 वर्षों तक जो है घुमक्कड़ जैसा जिंदगी व्यतीत करता है। और उसके बाद फिर जो है ये बाद में जो है अपना राजपाट फिर से जो है ले लेता है। अगला है पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत का जो है पहली लड़ाई जो है आपका ये 1526 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध ने ही जो है भारत में जो है मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। अभी मैंने आपको बताया कि मुगल साम्राज्य की नींव जो है बाबर ने रखा था कब, 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था इसी के बाद जो है भारत में जो है मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी बाबर ने। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध जो है बाबर और दिल्ली के जो है लोदी वंश के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। तो याद रखिएगा कि पानीपत का जो है प्रथम युद्ध ये किसके किसके बीच में हुआ था, बाबर और दिल्ली के जो है लोदी वंश के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, इनके बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में जो है आपका बाबर जो है इस युद्ध में बाबर ने जो है लोदी को हराया था। यह उन पहली लड़ाइयों में से दोस्तों एक थी जिसमें मुगलों ने बारूद, आग्नेयास्त्रों और तोपों का प्रयोग किया था। अगला है पानीपत की पहली लड़ाई के बाद है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो 1556 ईस्वी में हुई थी। तो पानीपत का जो है दूसरा जो युद्ध है 5 नवंबर 1556 ईस्वी को जो है हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसे लोकप्रिय नाम जो है हेमू था और अकबर की सेना के बीच में जो है दोस्तों पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। इस युद्ध में जो है हेमू की हार हुई थी। अगला करते हैं। अगला है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो 1761 ईस्वी में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो अफगानिस्तान के शासक जो थे अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जो है पानीपत के मैदान में 14 जनवरी 1761 को हुआ था। मराठों की मजबूत सेना के बाद भी उन्हें जो है यहाँ हार का सामना करना पड़ा था। अगला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताली कोट्टा का युद्ध। कई बार एग्जाम से पूछा गया है और आगे भी आपका पूछा जाएगा कि ताली कोट्टा का युद्ध जो है कब लड़ा गया था। तो ताली कोट्टा का जो युद्ध है वो आपको 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। अब यहाँ से दोस्तों कई सारे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो ताली कोट्टा का जो युद्ध है जो कि 1565 ईस्वी में जो है लड़ा गया था,
दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। तो याद रखना है, ये दक्कन के जो सल्तनत थे और विजयनगर साम्राज्य के बीच जो है लड़ा गया था। यह लड़ाई राक्षस तांगड़ी नामक गांव के नज़दीक लड़ी गई थी, इसलिए इसे जो है राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को जो है हार का सामना करना पड़ा था और इस युद्ध के कारण जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। एक क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है कि जो विजयनगर साम्राज्य थी, एग्जाम्स में जो है विजयनगर साम्राज्य से काफ़ी सारा क्वेश्चन आता है। तो विजयनगर साम्राज्य का जो है पतन जो है किस युद्ध से हुआ था, तो तालीकोट्टा का युद्ध से हुआ था, जो कि 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। और ये जो है आपका राक्षस तांगड़ी नामक गांव के नज़दीक लड़ा गया था, इसलिए इसे जो है राक्षस तांगड़ी युद्ध भी कहा जाता है। तालीकोट्टा युद्ध में जो है दोस्तों विजयनगर का जो नेतृत्व जो है वो राम राय कर रहा था। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो आपका लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए 1576। इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो अगला है हल्दी घाटी का युद्ध जो है 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच में हुआ था। तो याद रखना है हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1556 ईस्वी में हुआ था, किसके किसके बीच में, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में जो है अकबर जो है विजयी रहा था। इस युद्ध में जो है मुगल सेना का जो नेतृत्व है वो याद रखना है कि मान सिंह एवं आसाफ खान ने किया था। अगला है काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध जो कि है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, तो ये दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में। तो ये जो प्लासी का युद्ध है ये कब लड़ा गया था, तो आपका 1757 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए 1757। दोस्तों ये जो प्लासी का युद्ध था ये याद रखना है आपको, इसका जो एग्जैक्ट डेट याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में जो है साल ना पूछ करके जो है डेट भी दे देता है। तो प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी को जो है अंग्रेजों और बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला इनके बीच में हुआ था। इस युद्ध में जो है अंग्रेजों की तरफ से जो है उसकी सेना का नेतृत्व जो है रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, जबकि बंगाल के तत्कालीन जो नवाब थे सिराजुद्दौला की ओर से जो है उसका विश्वघाती सेनानायक मीर जाफर था। अगला है वाडी वंश का युद्ध कब हुआ था। तो वाडी वंश का युद्ध जो है आपका ये 1760 ईस्वी में हुआ था। वाडी वंश का युद्ध जो है दोस्तों वो ब्रिटिश तथा फ्रांसीसियों सेनाओं के बीच एक निर्णायक युद्ध था। इसमें जो है आपके फ्रांसीसी सेना की हार हुई थी और वाडी वंश जो है वर्तमान में कहाँ पर है, तो तमिलनाडु राज्य के जो है पौंडीचेरी में स्थित है। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध तो ये आपका लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। बक्सर युद्ध के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में जो है बंगाल के नवाब जो है मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। बक्सर की लड़ाई में अवध के नवाब जो सिराजुद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने मीर कासिम का साथ दिया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व जो है हेक्टर मुंडो ने किया था। अगला है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। तो दोस्तों जो 1857 की जो क्रांति हुई थी इसे ही जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए 1857। इसे ही जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है कब हुआ था, तो ये हुआ था 1857 ईस्वी में। तो 1857 की क्रांति को ही जो है दोस्तों भारत का जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। और ये जो स्टेटमेंट है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये जो इतिहासकार थे वीडी सावरकर, इन्होंने ही जो है 1857 की क्रांति को जो है
भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ था? तो कई बार जो है पीसीएस एग्जाम्स में, जैसे जेपीएससी हो गया आपका या बीपीएससी हो गया, कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है, तो उसमें ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो ये कहा गया है वीडी सावरकर के द्वारा। और वहीं दोस्तों यह जो 1857 की क्रांति जो था, इसे जो है सिपाही विद्रोह भी कहा गया है इतिहासकार सर जॉन लॉरेंस एवं सीले के द्वारा। तो ये भी पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति जो है, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके कई कारण थे। तो ये जो विद्रोह था वो सिपाही विद्रोह था, ये किनका मत था, ऐसा सोच विचार जो है किनका था, किस इतिहासकार का? तो वो था सर जॉन लॉरेंस का। अगला है प्रथम अंगाल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों प्रथम अंगाल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो आपको 1767 से लेकर के 1769 ईस्वी तक हुआ था। अब जो प्रथम अंगाल मैसूर युद्ध है, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, उनके बारे में जान लेते हैं। तो प्रथम अंगाल मैसूर युद्ध जो है अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में हुआ था। तो सबसे पहले याद रखना है कि ये जो युद्ध है वो अंग्रेज और हैदर अली के बीच में हुआ था। प्रथम अंगाल मैसूर युद्ध में जो है हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था। इस युद्ध में जो है हैदर अली ने जो है अंग्रेजों को पराजित किया था। और दक्षिण भारत की भारतीय शक्तियों में दोस्तों हैदर अली प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों को परास्त किया था। और यह जो युद्ध था वो मद्रास की संधि के द्वारा जो है समाप्त हुई थी। अगला है द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो अभी हम लोगों ने देखा था प्रथम अंगाल मैसूर युद्ध। तो प्रथम अंगाल मैसूर युद्ध के बाद जो है अब अगला जो युद्ध है वो है द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध। तो ये आपका 1780 से लेकर के 1784 ईस्वी के बीच में चला था। यह जो युद्ध जो है मंगलौर की संधि के साथ जो है युद्ध समाप्त हुआ था। देखिए ये सब जो युद्ध हैं, जैसे कि प्रथम अंगाल मैसूर युद्ध, द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध, तो ये सभी जो है किस संधि के द्वारा समाप्त हुए थे, ये एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो याद रखना है जो द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध था वो मंगलौर की संधि के साथ जो है समाप्त हुआ था। और यह युद्ध भी जो है अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में हुआ था। अगला है तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध जो है वो आपका 1792 से लेकर के 1792 ईस्वी तक हुआ था। तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। इस युद्ध में दोस्तों टीपू सुल्तान को जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी थी। नेक्स्ट है चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध जो है वो 1799 ईस्वी में हुआ था। और ये जो युद्ध है वो अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में दोस्तों टीपू सुल्तान की मौत हुई थी। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि टीपू सुल्तान की मौत जो है किस अंगाल मैसूर युद्ध में हुई थी? तो आपका चौथा जो अंगाल मैसूर युद्ध हुआ था जो कि 1799 ईस्वी में हुआ था, इसमें टीपू सुल्तान की मौत हुई थी। और टीपू सुल्तान को जो है शेरे मैसूर कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अंग्रेजों ने दोस्तों मैसूर पर जो है सहायक संधि थोपते हुए मैसूर का जो है राजकाज जो है वाडियार राजवंश को सौंप दिया था। तो यहाँ से देखिए एक और क्वेश्चन जो एग्जाम से पूछा गया है वो पूछा गया है कि जब चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हो जाती है, तो इसके बाद जो है मैसूर पर जो है सहायक संधि थोपते हुए मैसूर का जो है राजकाज जो है वो किस राजवंश को सौंप दिया जाता है? तो वो आपका वाडियार जो राजवंश है इसे सौंप दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के से जो है एग्जाम से रिलेटेड वीडियो जो है आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।